नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े लीडर और उनका अचानक से गायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कई सालों से हमें ये बताया गया है कि नेताजी का अंत भारत के बाहर एक प्लेन क्रैश में हुआ, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहते हैं? अगर नेताजी का देहांत 1945 में प्लेन क्रैश से हुआ था तो 1967 तक उनके घर पर और उनकी फैमिली पर गवर्नमेंट ने नजर क्यों रखी? सुभाष बाबू के रिमेन्स की आज तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों पूरा सच भारत से छिपाया जा रहा है? बात है 1925-40 की, जब पूरी दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज मिली थी। मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। रीजन बताया गया एक प्लेन क्रैश। लेकिन गौरतलब बात यह है कि कई देशों की मीडिया ने यह जानने की कोशिश की कि जिस हॉस्पिटल में सुभाष बाबू ने दम तोड़ा था, उस हॉस्पिटल में जाकर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। उनको ना तो परमिशन मिली और ना ही एक सिंगल फोटो तक। एक खास बात तो यह है कि इतने बड़े ग्लोबल आइकॉन जापान, जर्मनी, रशिया के लीडर्स के साथ भारत के आज़ादी के बारे में स्ट्रेटजी डिस्कस करते थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट है तो इचुरा ओकुरा नाम के एक जापानी सोल्जर का है। तो सुभाष बाबू का क्या हुआ? इंक्वायरी शुरू हुई सन 1949 में, जो आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद हिस्टोरिकल प्रदुप चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंटमेंट किया था। गुप्ता जी का यही गोल था कि इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करे, पर उनका भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन था, इस पर किताब लिखे। यह सारा रिसर्च कुछ महीने नहीं 3 साल तक चला। 419 पेजेस की मैनुअल स्क्रिप्ट रेडी थी। आईएनए के मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में पूरा ध्यान था। लोगों को लगा कि अब नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का असली कंट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्या सीक्रेट है इस बुक में? इसके जवाब आज तक नहीं मिले। कई लोग मानते हैं कि सुभाष बाबू कई दिन तक रशिया में थे, जिंदा थे। 1985 तक अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में जानकारी थी। नेहरू जी की सिस्टर विजया लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ की एम्बेसडर थी। उनके रशिया के एक विजिट के बाद एक कहानी ऐसी बताई गई है कि लोकल्स कहते हैं कि पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ऐसा कहा था कि रशिया में मैं ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिनका नाम सुनते ही पूरा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद जितना खुश हुआ था, उससे भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन यह स्क्रिप्ट कंप्लीट होने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक लिया। सच से हमें इस सब को इतना दूर क्यों रखा जा रहा है? 1955 शाहजहां कमीशन, 1970 खोसला कमीशन। भारत ने 2 बार नेताजी के डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार उन्होंने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई। और फिर 1999 और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, मुखर्जी का मिशन, जहां यह कहा गया था कि सुभाष बाबू की डेथ एक प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 2 इन्वेस्टिगेशन भारत में ही हुए थे, पर यह इन्वेस्टिगेशन ताइवान में ऑन ग्राउंड ही हुआ था। और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि 1945 में ताइवान में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। साइंस की हेल्प से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोक्यो के रैंकोजी टेम्पल में जो एशेस रखे गए हैं, जिन्हें सुभाष बाबू के रिमेन्स कहते हैं, वह उनके एशेस कैसे हो सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले अभी भी रिमेन्स की डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं, जिससे यह प्रूफ हो सकता है कि आखिर उस प्लेन में वह थे या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी और कहीं नहीं भारत ही लौट आए थे, लेकिन सच किसी को पता नहीं। 2016 में सरकार ने ऐसे कई फाइल्स पब्लिक कर दिए थे जिनमें नेताजी के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट भी इनकम्प्लीट है। इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए हैं। लेकिन नेताजी इतने इम्पोर्टेंट क्यों? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों? 30,000 ब्रिटिश
और 30 करोड़ भारतीयों पर राज कैसे कर सकते हैं। यह इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि यह इम्पॉसिबल है। यह पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिश शासन ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्हीं 30 करोड़ भारतीयों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। हमारे वीर उनकी ताकत बन गई। और सच तो यह है कि ब्रिटिश 1857 के लड़ाई के बाद वीरों से डरते थे। कोलकाता के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने खुद कहा था, अगर हर एक भारतवासी मुट्ठी भर मिट्टी अंग्रेज पर एक साथ डाल दे तो पूरा एम्पायर दफन हो जाएगा। और नेताजी ने ब्रिटिशों की इसी डर को पहचाना था। नेताजी की इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद नेताजी एज अ लेजेंड भारत की आर्म फोर्सेस में जिंदा थे। 1946 के रॉयल नवल इम्यूनिटी इस बात का सबूत है। अगर नेताजी जिंदा होते, भारत में होते, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। और इस फैक्ट की वजह से उन्होंने देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी कई दुश्मन बने थे। नेताजी भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि भारत की इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना और कहाँ कहाँ होना चाहिए, हमारे देश का मिशन क्या होना चाहिए, यह तक भी वह जानते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत आज कई साल आगे होता। दुख की बात यह है कि नेताजी के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज का हमारे भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज हमारे हिस्ट्री बुक से मिसिंग है, या तो एक लाइन बनकर बच गया है। नेताजी के बलिदानों को और उनके जवानों के बलिदानों को हम कभी नहीं भूल सकते। सुभाष बाबू जैसे सेनानी ही थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था।